अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अच्छी अच्छी लेक्चर की वीडियोस आपको टाइम पर मिलती जाएं। अब हम सेल से रिलेटेड एक नए टॉपिक को आज डिस्कस करने लगे हैं जिसका नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? सेल के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं उनको एक मेम्ब्रेन से कवर कर रही होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो बाउंड्री जो पूरे के पूरे सेल को कवर कर रही होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें तो उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ना, मतलब सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भी एक और बाउंड्री से आ रही होती है, लेयर से आ रही होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। अब ये सेल वॉल जो है फंगल सेल्स में भी पाई जाती है और उसके अलावा बैक्टीरियल सेल्स में भी पाई जाती है। एनिमल सेल्स ऐसे हैं कि जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, मतलब कि सबसे बाहर वाली बाउंड्री है। अब हम देखते हैं कि इस मेम्ब्रेन के बहुत सारे नाम हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पार्शियली परमिएबल मेम्ब्रेन, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो लास्ट में मैंने आपको 4 नेम्स बताए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन नेम से क्यों कहा पुकारा जाता है, ये हम आगे चलकर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस होती है 7 नैनोमीटर। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की बात करते हैं कि केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या-क्या मौजूद होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं और बहुत ही कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। प्रोटीन्स की परसेंटेज है जी 60 टू 80%, लिपिड्स की परसेंटेज है 20 टू 40% और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इतने कम होते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स के मुकाबले में। और किस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। तो 2 तरह के मॉडल्स हैं जो अपने-अपने लिहाज से जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह की होती है। एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ये मॉडल प्रेजेंट किया था जे डेविड रॉबर्टसन ने 1959 में। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमें कहता है कि सेल मेम्ब्रेन इस तरह से होती है कि उसके अंदर लिपिड बाइलेयर जो है वो सैंडविच्ड होती है दो प्रोटीन्स की लेयर के दरमियान। लिपिड बाइलेयर मतलब ये कि लिपिड्स की 2 लेयर्स हैं। अब हम अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे पास 2 ब्रेड के पीसेस हैं और 2 पैटीज़ हैं और हम उनका सैंडविच बना रहे हैं। तो जो ब्रेड के पीसेस हैं वो प्रोटीन्स हो गए, ऊपर नीचे के ब्रेड के पीसेस, और जो इनके बीच 2 पैटीज़ हैं वो लिपिड बाइलेयर हैं। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल हमें यही बता रहा होता है कि 2 लिपिड की लेयर्स हैं जो कि 2 प्रोटीन की लेयर्स के दरमियान है। और ये मॉडल इस मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन की लेयर्स हैं वो कंटिन्यूसली हैं। मतलब जो हमारे पास ब्रेड है वो तो कंटिन्यूस है ना, ये तो नहीं कि ब्रेड में कहीं पे ब्रेड मौजूद है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे है और कहीं पे नहीं। ब्रेड कंटिन्यूसली उसको कवर कर रही होती है पैटीज़ को। तो बिल्कुल इसी तरह से प्रोटीन्स भी बिल्कुल कंटिन्यूस होते हैं लिपिड की लेयर्स के अकॉर्डिंग। लिपिड की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं जो कि लिपिड्स की टाइप है फॉस्फोलिपिड्स। इसका एक हेड है और जो है वो 2 टेल्स हैं। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक हेड है और टेल्स जो है वो हाइड्रोफोबिक है। मतलब ये कि जो हेड है वो वाटर लविंग है, वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, और जो टेल्स हैं वो वाटर को रेजिस्ट करती हैं, वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करती। ठीक है, तो जो है एक हमारे पास आ गया हाइड्रोफिलिक हिस्सा लिपिड लेयर का, और एक लिपिड लेयर का एक हिस्सा आ गया हाइड्रोफोबिक। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता।
अब हम डिस्कस करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। ये मॉडल किसने प्रपोज किया था? एस.जे. सिंगर ने और जी.एल. निकलसन ने 1972 में। तो इस मॉडल के मुताबिक जो है प्रोटीन की जो लेयर्स होती हैं वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो मतलब ये मुसलसल जो है वो लिपिड लेयर के ऊपर चल नहीं रही होती, बल्कि जो प्रोटीन्स हैं वो धंसे हुए होते हैं लिपिड लेयर्स में मुख्तलिफ जगहों पे। मतलब एक प्रोटीन जो है वो यहाँ पे आ गया, एक प्रोटीन वहाँ पे आ गया, मोज़ेक मैनर में जो है वो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ये मुसलसल लिपिड की लेयर्स के साथ चल नहीं रहे होते हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स गुजरने का रास्ता होते हैं बहुत से दूसरे मटेरियल्स के लिए और मॉलिक्यूल्स के लिए, ताकि वो इजीली सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर आ जा सकें। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स या वो चीज़ें जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना रही होती हैं वो किस तरह के रोल प्ले करती हैं सेल मेम्ब्रेन के लिए। तो सबसे पहले हम लिपिड्स को देखते हैं। तो लिपिड्स की जो टाइप फॉस्फोलिपिड्स हैं उन्होंने लिपिड बाइलेयर बनानी होती है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक अहम करैक्टरिस्टिक है। और जो है एक और चीज़ है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद है, कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल ने क्या करना है? स्टेबलाइज करने में मदद देनी है किसको? लिपिड बाइलेयर को। उसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स वो क्या करते हैं? सेल सेल रिकग्निशन में मदद करते हैं। मतलब ये कि एक सेल को दूसरे सेल से डिस्टिंग्विश करना, एक सेल का अपने नेबरिंग सेल से खुद को डिस्टिंग्विश करना। और जो प्रोटीन्स हैं वो गेटवे के तौर पर काम करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए। इसमें चैनल प्रोटीन्स आ जाते हैं जो कि आयंस और मॉलिक्यूल्स को जो है वो फ्रीली मूव करने देते हैं, ख़ास मॉलिक्यूल्स और आयंस को। और जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो थोड़ा सा इंटरेक्ट करते हैं और फिर जो है वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को या आयंस को मूव करने देते हैं। तो इंटेग्रल प्रोटीन्स जो कि टोटली मेम्ब्रेन से पास आउट कर रहे होते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे होते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे होते हैं। अब हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि उसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है सेल के कंटेंट्स को, सेल की शेप को मेंटेन रखना होता है, और सेल को सपोर्ट देनी होती है। और उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, उनकी मूवमेंट करवानी होती है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये एक बैरियर के तौर पर काम करती है। ये नहीं कि हर तरह के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, ये वाला मॉलिक्यूल आ रहा है, वो वाला मॉलिक्यूल जा रहा है, नहीं। सेल मेम्ब्रेन ने सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और सेल के बाहर मूव करना होता है। तो जो मैंने आपको बताया था ना, सिलेक्टिवली परमिएबल, पार्शियली परमिएबल, डिफरेंशियली परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो वो सेल मेम्ब्रेन को इसी बिना पर कहा जाता है कि उसने गिने चुने सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर मूव आउट करना होता है। अब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की कैटेगरीज़ की बात करते हैं कि आखिर वो सेल मेम्ब्रेन के अराउंड सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर किस तरह से मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस की। ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स मौजूद हैं, तो वो लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत ही आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस आउट कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं, हम छोटे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, जैसे वाटर आ गया, ग्लूकोज आ गया, और भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स जो कि बिल्कुल न्यूट्रल हैं, जिनके ऊपर चार्ज नहीं है कोई स्पेसिफिक, मतलब जो आयन नहीं है, वो भी इजीली क्रॉस कर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब हम आयंस की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आयंस के पास पॉजिटिव चार्ज है, किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, तो उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। अब जो है हम ट्रांसपोर्ट की डिफरेंट टाइप्स को पढ़ते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि सब्सटेंसेस का, मॉलिक्यूल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, यानी कि सब्सटेंसेस का ज़्यादा क्वांटिटी से कम क्वांटिटी की तरफ जाना। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसका मतलब ये होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, यानी कि सब्सटेंसेस का कम तादाद से ज़्यादा तादाद की तरफ मूव करना। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हाई टू लो है, तो ये जो है वो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है।
डाउन हिल मूवमेंट है, यानी कि नीचे की तरफ जब कोई चीज़ आ रही होती है तो वो ईज़िली आ रही होती है, और जब ईज़िली ये मूवमेंट है तो इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो टू हाई है तो ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये अपहिल मूवमेंट है। जब हमने नीचे से कोई चीज़ ऊपर भेजनी हो तो हमें उसमें एफ़र्ट पुट आउट करनी होती है, और जो एफ़र्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आ रही है वो किससे आ रही है, एनर्जी किससे आ रही है, एटीपी से। अब हम डिफ्यूजन की बात करते हैं, ऑस्मोसिस की बात करते हैं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं। डिफ्यूजन में ये है कि मूवमेंट ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब ये कि एक सॉल्वेंट के अंदर जो सल्यूट है वो जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा होता है तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। और ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। मतलब ये कि ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। और जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये ऐसी डिफ्यूजन है जिसमें मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में तो जा रहे होते हैं लेकिन कैरियर प्रोटीन्स की मदद से। अब हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस इज द इनटेक ऑफ मटेरियल्स अलोंग द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। मतलब इसका ये है कि इसमें एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा है, मटेरियल सेल के अंदर आ रहे हैं लेकिन किस तरह से, सेल मेम्ब्रेन जो है वो फोल्ड हो रही है, किसकी फॉर्म में, वैक्यूल की फॉर्म में। तो ये मूवमेंट हो रही है। अब एंडोसाइटोसिस में दो चीज़ें आ जाती हैं, फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में सॉलिड फॉर्म का मटेरियल जो है वो सेल के अंदर आ रहा है, और पिनोसाइटोसिस में फ्लूइड मटेरियल, लिक्विड फॉर्म का मटेरियल जो है वो सेल के अंदर आ रहा है। एक्सोसाइटोसिस क्या है कि इसमें जो है मटेरियल्स जो हैं वो सेल के अंदर से सेल के बाहर जा रहे होते हैं वैक्यूल की फॉर्म में, और फ्यूज़ करता है ये वैक्यूल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और सेल मेम्ब्रेन का एक ये भी फंक्शन है कि न्यूरॉन्स में जो कि नर्व सेल्स होते हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन ने ट्रांसमिट करनी होती हैं नर्व इम्पल्सेस, जो कि मैसेजेस की कंडक्शन है फ्रॉम ब्रेन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी और फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू ब्रेन। तो ये हमारा सारा टॉपिक था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। होप सो आपको अच्छी समझ आ गई होगी, और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड। आपको अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं लेक्चर्स की इस चैनल पे मिलती जाएंगी, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।